नमस्कार। आज का ये विश्लेषण खास उन लोगों के लिए है जो अपना ज्यादातर वक्त डेस्क पर बिताते हैं। घंटों बैठे रहने के बाद गर्दन, कंधों और पीठ में अकड़न या हल्का दर्द महसूस होना तो आम बात है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। तो आज हम कुछ ऐसी आसान स्ट्रेचिंग तकनीकों पर नजर डालेंगे जिन्हें कोई भी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे काम के बीच में ही कर सकता है। मतलब कुछ ही मिनटों में ताजगी लाने और वो जो जकड़न होती है उसे कम करने का एक बढ़िया तरीका। चलिए समझते हैं कि ये क्यों और कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। देखिए, बात सिर्फ बैठने की नहीं है, बल्कि लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहने की है, वो भी बिना हिले डुले। इससे होता क्या है कि मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीमा पड़ सकता है और फिर जोड़ों में अकड़न आ जाती है। और इसका असर सिर्फ शारीरिक आराम पर ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारे ध्यान और प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है। इसलिए ये छोटी छोटी हरकतें भी बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद सबसे आम परेशानी वाली जगह से, गर्दन। अक्सर लोग गर्दन को धीरे धीरे साइड में झुकाते हैं या ठुड्डी को सीने की तरफ ले जाते हैं, इस तरह की चीजें। हाँ, और ये गर्दन के लिए बहुत जरूरी भी है। सोचिए, स्क्रीन पर लगातार देखने से गर्दन और कंधों के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियां वो हमेशा तनाव में रहती हैं। सही बात है। तो ये हल्के खिंचाव उस तनाव को कम करने और गर्दन की मूवमेंट को, मतलब उसकी रेंज ऑफ मोशन को सहज बनाए रखने में मदद करते हैं। सबसे जरूरी बात, ये सब बहुत आराम से करना है, धीरे धीरे, बिना किसी झटके के। मांसपेशियों को धीरे धीरे खुलने का मौका देना है। आराम से। ठीक है। गर्दन के बाद फिर कंधे और पीठ का ऊपरी हिस्सा, जैसे कंधों को ऊपर उठाकर गोल घुमाना आगे और पीछे की तरफ, ये तो काफी लोग करते हैं। हाँ, शोल्डर श्रग्स और रोल्स। हाँ, एक और तकनीक है जिसमें उंगलियों को फंसाकर हाथों को सामने की तरफ खींचते हैं, पीठ को हल्का गोल करते हुए। हाँ। और फिर हाथों को पीछे ले जाकर सीने को खोलते हैं। ये कितना असरदार है? देखिए, कंधों को घुमाना जकड़न को तोड़ने के लिए बेहतरीन है, और जो आपने बताया हाथों को आगे खींचना, उससे कंधों के ब्लेड्स के बीच की मांसपेशियों को, जिन्हें रोम्बॉइड्स कहते हैं, उनको आराम मिलता है। अच्छा। और जब हाथों को पीछे ले जाकर सीना खोलते हैं तो सीने की मांसपेशियां, पेक्टोरल्स, वो खुलती हैं। ये खराब पोस्चर को ठीक करने में मदद करता है, जो अक्सर डेस्क पर झुककर बैठने से हो जाता है। तो ये सिर्फ खींचना नहीं है, ये बैलेंस करना भी है। समझ गई। अच्छा, अब हाथों और कलाइयों का क्या? कीबोर्ड और माउस का लगातार इस्तेमाल इन्हें भी तो थका देता है। लोग अक्सर उंगलियों को पीछे खींचते हैं या कलाइयों को गोल घुमाते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आजकल। कलाइयों और उंगलियों के ये स्ट्रेच उन समस्याओं को रोकने में मदद कर सकते हैं जो लगातार एक जैसी हरकत करने से होती हैं, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम। ओह हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, इसमें होता यह है कि कलाई की एक नस पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे दर्द या सुन्नपन महसूस हो सकता है। तो ये जो छोटे लगने वाले स्ट्रेच है ना, अगर रोज किए जाएं तो लंबे समय में नसों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। नियमितता जरूरी है मतलब। बिल्कुल। अंत में पीठ और कमर का क्षेत्र, इसके लिए अक्सर लोग एक हाथ ऊपर उठाकर साइड में झुकते हैं। हाँ, लैटरल स्ट्रेच। हाँ, या कुर्सी पर बैठे बैठे ही धीरे से शरीर को मोड़ते हैं, वो स्पाइनल ट्विस्ट जैसा कुछ। जी, स्पाइनल ट्विस्ट। और हल्का सा आगे झुकना भी इसमें शामिल होता है कई बार। हाँ, देखिए, साइड में झुकना और ट्विस्ट करना, ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखने के लिए शानदार है, क्योंकि लगातार बैठे रहने से रीढ़ अकड़ सकती है। और आगे की ओर झुकना, खासकर अगर आराम से किया जाए, तो निचली पीठ को, लोअर बैक को राहत देता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, ये सारे स्ट्रेच मिलकर गर्दन से लेकर निचली पीठ तक, यानी पूरे ऊपरी शरीर को कवर करते हैं। ठीक वही हिस्से जो डेस्क जॉब में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का मिनी मेंटेनेंस रूटीन है, समझ लीजिए। तो ये कुछ मिनटों का रूटीन गर्दन, कंधे, हाथ, कलाई और पीठ के लिए शरीर को जगाने और अकड़न को दूर करने का एक संक्षिप्त लेकिन काफी प्रभावी तरीका लगता है। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण है नियमितता, कंसिस्टेंसी। हर घंटे या 2 घंटे में बस कुछ मिनट निकालना भी ये न सिर्फ शारीरिक आराम देगा, बल्कि शायद मानसिक रूप से भी ज्यादा तरोताजा और फोकस्ड महसूस करने में मदद करेगा। हाँ, ये बात भी है। ये सिर्फ दर्द से बचने का तरीका नहीं है, ये एक्टिवली अपनी सेहत का ध्यान रखने का एक कदम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे लगने वाले ब्रेक हमारी रोजमर्रा की कार्यक्षमता और सेहत के लिए वाकई काफी अहम हो सकते हैं। मतलब छोटी चीज बड़ा असर कर सकती है। बिल्कुल।
और यहीं पर एक विचार आता है सोचने के लिए कि जब हम इन छोटे सचेत शारीरिक विरामों को अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बना लेते हैं, तो शारीरिक आराम के अलावा ये हमारे मानसिक फोकस और काम के प्रति हमारे समग्र रवैये को किस तरह बदल सकता है। क्या इसका असर हमारी सोच पर भी पड़ता है? इस पर गौर करना दिलचस्प होगा।